हेलो हाय दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 47, जो कि आज 23 अक्टूबर 2023 की तारीख हो चुकी है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आज 23 अक्टूबर की तारीख है। तो आशा करता हूँ आप बहुत ही शानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले हम मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सूचना है आपके लिए कि इस क्लास की पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर मिल जाएगी और वहां से आप जाके गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हो। गूगल ड्राइव के अंदर डाउनलोड करके उस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। यानी ना कभी हम थके और ना हमने हिम्मत हारी, हमारे पैर नहीं थके हैं दौड़ने से अभी। यानी पैर अपने चल रहे हैं, भाग रहे, हम प्रयास कर रहे, स्टडी कर रहे और हमने हिम्मत भी नहीं हारी। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, यानी इस जिंदगी में कुछ परिवर्तन करके दिखाना है, कुछ बदलाव करके दिखाना है अपने को और उस मंजिल को हासिल करके दिखानी है, उस जॉब को हासिल करनी है। बहुत से बंदे अभी एसएसबी में जॉब लग चुके हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब लग चुके हैं और उनकी सूचना भी आ रही है। तो दोस्तों, आपको भी जी जान लगानी है और अपनी मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने किस सुंदर ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा ने किस सुंदर ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये भी जो लॉन्च किया है, ये साइकी के लिए लॉन्च किया है। ये जो साइकी है दोस्तों, ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसने लॉन्च किया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। नासा आ गई रूस की, क्या नासा आ गई अमेरिका की, और भारत की इसरो आ गई, रोसकोसमोस आ गई रूस की, जाक्सा आ गई जापान की। ये अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं। अच्छा, ये जो साइकी भी लॉन्च किया क्षुद्र ग्रह जो मिशन है, इसका जो क्षुद्र ग्रह साइकी के बारे में अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है। तो इसकी खोज हुई थी 1852 के अंदर और 2029 तक इसके ऊपर पहुंचने का मिशन है। इस साइकी का अर्थ है आत्मा की देवी, जो कि साइकी के ऊपर खोज होने वाली है। जो धातुएं लोहा है, निकेल है, गोल्ड है, इनकी खोज होने वाली है। अच्छा, जो नासा है इसका हेडक्वार्टर क्लोरिडा यूएसए के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया? तो आयरन बीम आधारित जो रक्षा प्रणाली है, इसका हाल ही में जो परीक्षण हुआ है वो इजराइल ने किया है। अच्छा, इजराइल ने क्यों किया? अभी आप सुन रहे हो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, तो उसी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ इन्होंने मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया है। इस मिसाइल जो ये एआई जो लेजर आधारित जो आयरन बीम मिसाइल है, इसका काम है कि जो फायरिंग हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उनको हवा के अंदर ही नस्ते नाबूद कर देती है, वहाँ पर रोक लेती है। बिल्कुल सक्षम मिसाइल है ये लेजर आधारित। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो सुकोड त्यौहार मना रहे थे, उसके अंदर हमास ने 5000 रॉकेट दागे थे और बहुत ही भयंकर वहाँ पर हमला किया था। उस कारण से अब इजराइल ने इसके खिलाफ ये मिसाइल तैयार कर दी है, आयरन बीम मिसाइल, जो कि रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ आयरन स्वर्ड जो अभ्यास है वो चलाया है। और हमास ने इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो हमास ने इजराइल के खिलाफ अलग सा फ्लड अभ्यास चलाया। और भारत ने जो इजराइल में फंसे भारतीय है उनको लाने के लिए कौन सा अभ्यास चलाया?
तो इन्होंने ऑपरेशन अजय अभ्यास चलाया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का 45वां स्थान है। अच्छा, तो अब इसके अंदर टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है नीदरलैंड और हॉलैंड। बॉटम पर कौन है? तो बॉटम है 47वां स्थान पर है अर्जेंटीना और भारत का स्थान हो गया 45वां। अच्छा, जो हॉलैंड है इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और हॉलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी होगी एम्स्टर्डम। जो इंटरनेशनल न्यायालय है वो भी द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। और ये जो अभी मनाया जा रहा है जो वैश्विक पेंशन सूचकांक है, ये 5वें क्रम का मनाया जा रहा है। और मेसर्स जो संस्था है उसके द्वारा मनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा मेसर्स जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बना? तो सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति जो हाल ही में बना है वो बना है डेनियल नोबोआ। जो डेनियल नोबोआ है ये भी हाल ही में राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र के, इनकी उम्र अभी जो है वो करीबन 35 वर्ष इनकी उम्र है। और इनके पिताजी 5 बार चुनाव हार चुके हैं। 5 बार इनके पिताजी है वो चुनाव हार चुके हैं और उनके बाद में अभी ये राष्ट्रपति बने 35 वर्ष की उम्र में। अच्छा, इनके मुद्दे क्या थे? इनके मुद्दे थे एक तो रोजगार को बढ़ाना और दूसरा मुद्दा है जो है अपराध को कम करना। अपराध को कम करना, इनके ये 2 मुद्दे हो गए। इनके ऊपर इनको राष्ट्रपति बनाया अभी हाल ही में। और ये सबसे कम उम्र के हैं। और जो माउंट एकांगुआ ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत है, वो भी इक्वाडोर के अंदर है। और इनको 52% वोट मिले दोस्तों, 52% वोट इनको मिले हैं, जो कि बहुत बढ़िया वोट मिले हैं। और रियल में मुद्दे यही होना चाहिए, रोजगार और जो आतंकवाद है, जो जुर्म है, इनको अपराध है, इनको कम करने का बहुत अच्छा मुद्दा है। अपने यहाँ भारत में इस प्रकार के मुद्दे कभी नहीं उठे आज तक। और दोस्तों इस प्रकार के जो मुद्दे उठाने वाले हैं वो आम लोग नहीं उठे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तो हो गया 2035 और जो 2040 है यहाँ पर भारत के अंदर 2040 में जो मानव है वो अंतरिक्ष में पहुंचने का लक्ष्य है, यानी कि मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मानव को, एक सेकंड, मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने का लक्ष्य 2040 है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से देख लेते हैं हम। तो 2040 तक मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने का लक्ष्य हो गया जो कि इसरो का है। अच्छा, अंतरिक्ष स्टेशन है या नहीं है? तो 1998 में अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई थी। और अंतरिक्ष स्टेशन जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर रूस और यूएसए और रूस इन दोनों के संघर्ष चलता रहता है। तो रूस और यूएसए है
इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है और ये कभी तो रूस बोलता है मेरा है, कभी यूएसए बोलता है मेरा है। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो दोस्तों अब क्या हो गया कि अभी हाल ही में चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन दूसरा स्थापित कर लिया है। उसका नाम है त्योंगवांग। जो चीन का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है त्योंगवांग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है, उसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंदर। 1998 के अंदर इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई थी और त्योंगवांग जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो चीन का है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध NCERT से है। जो NCERT है ये क्या करती है दोस्तों, अपना जो सिलेबस जारी करती है और कॉलेजों पे इन पे निगरानी रखती है, उसे NCERT हो। चंद्रयान जो मिशन है ये अभी हाल ही में जो पोर्टल चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये स्टूडेंटों को अधिक अध्ययन के बारे में, इसकी चंद्रयान के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च हुआ है। तो इसकी किताबें लॉन्च होगी और प्रश्न भी जारी होगी। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ये इसकी NCERT की फुल फॉर्म हो गई है और NCERT की स्थापना 1961 के अंदर NCERT की स्थापना हुई थी। तो 1961 के अंदर NCERT की स्थापना हुई थी और NCERT के हेड जो है दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हो गए। दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के जो नए राज्यपाल नियुक्त किया है वो रघुवर दास को नियुक्त किया है, जो कि उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास हो गए। अभी हाल ही में 2 नए राज्यपाल नियुक्त किए। और दूसरा जो ये उड़ीसा का रघुवर दास है इसको नियुक्त किया गया है। ये झारखंड के पूर्व CM थे रघुवर दास, और गणेशी लाल को रिप्लेस करके ये भी हाल ही में रघुवर दास आए। इनके अलावा इंद्रसेन रेड्डी, जो इंद्रसेन रेड्डी है तेलंगाना के रहने वाले और त्रिपुरा के नए राज्यपाल अभी हाल ही के अंदर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? तो अभी चरण 2 को जो मंजूरी दी है ये हाल ही में लद्दाख के अंदर मंजूरी दी है, जो कि नवीनीकरण परियोजना है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाना इनका उद्देश्य हो गया है और प्रदूषण को ख़त्म करना है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के जो अभी चल रही है उसके तहत है। इसके अंदर 40% जो फंड है वो केंद्र सरकार देने वाली है और 2029-30 तक इसको पूरा करना इसका टारगेट हो गया है। और ये जो चलाने वाली संस्था है, जो कि इसका नॉर्डन एजेंसी कौन है? तो इसकी नॉर्डन एजेंसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसकी नॉर्डन एजेंसी है। अच्छा, लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो सनी लियोपर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। द रिसीवर स्विंग टू कोलोनियलिज्म कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिसीवर स्विंग टू कोलोनियलिज्म कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अशोक टंडन। इस पुस्तक के लेखक है अशोक टंडन। इनको ये पुस्तक लॉन्च करने वाले जो हरदीप पुरी अपने पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने इसको लॉन्च किए। और इसको क्यों लॉन्च किए, इसके अंदर लिखा हुआ है भारत के गौरव के बारे में, जो कि भारत के गुलामी से लेकर
जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, उसके बारे में, उस सफ़र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से गुलामी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुष्प उत्सव जो उत्सव बथुकंबा है, इसका आयोजन आप सभी को पता है तेलंगाना में होता है। बथुकंबा, बोनालू, ये दोनों तेलंगाना में मनाए जाते हैं। ये जो बथुकंबा त्यौहार है, ये एक फूलों का त्यौहार है और माँ पार्वती को ये समर्पित है। फूलों की रंगोलियाँ बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, और दक्षिण भारत है उसके अंदर ये मनाया जाता है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो और इसको दोस्तों लाइक भी कर लो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ऑलवेज कीप स्माइल। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल।